हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट 2023 मेन अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसका इफ़िशियंसी मान लेते हैं 100%। ये प्योरली रेजिस्टिव लोड के साथ है और ऑपरेट कितना है हमारा 12 किलो वोल्ट। तो ऑपरेट हमारा हो रहा है कितने के साथ, ये 12 किलो वोल्ट। तो इसका मतलब ऑपरेशन जो हमारा होता है वो ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज। तो सेकेंडरी कॉइल में जो हमारा आउटपुट है हमारा वो किसके इक्वल है, हमारा 12 किलो वोल्ट। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा 12 किलो वोल्ट है। इसका मतलब इसमें इनपुट दिए हैं, सॉरी, इसमें हमारा इनपुट वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल कितना दे रखे हो आप, 12 किलो वोल्ट। मतलब क्या, 12 × 10⁻³ वोल्ट प्राइमरी कॉइल में दे रखे हो आप। इनपुट हमेशा प्राइमरी कॉइल में देंगे, ऑपरेशन हमेशा प्राइमरी कॉइल से होगा इसका। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड करता है नंबर ऑफ नियर बी हाउस एट 120 वोल्ट। मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल कितना है, जो आउटपुट मिल रहा है हमारा 120 वोल्ट, जो ऑपरेशन में लग रहा है, हाउस होल्ड ऑपरेशन में सप्लाई कर रहे हो आप। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन हाउस सर्विस बाय ट्रांसफार्मर इज 60 किलोवाट। तो पावर का यूनिट होता है 60 किलोवाट, तो 60 वाट होता है पावर का, 10⁻³ वाट। तो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, सेकेंडरी कॉइल का रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पावर जो हमारा होगा, पावर कितना हमारा हो जाएगा, V²/R। V² सेकेंडरी कॉइल में जो ले रहे हो इंटू रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। पावर हमारा है कितना, 60 × 10⁻³ और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना, 120 का स्क्वायर, तो 120 × 120 बाय रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यही चाहिए ना। इसलिए रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना होना चाहिए हमारा, रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमारा होना चाहिए 120 × 120 बाय 60 × 10⁻³। ये 2 कितना हो जाएगा, 240 बाय 10⁻³ मतलब क्या, 1000। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 1010, तो कितना आ जाएगा 0.24 ओम। मतलब क्या, 240 मिली ओम। कितना आ जाएगा यहाँ पे 240, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है। कैपेसिटेंस हमारा कितना है 150 माइक्रोफैराड, -6 फैराड। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ किसके इक्वल है 36 sin 120 πt। तो 36 sin 120 πt। इसका मतलब पीक वोल्टेज ई नोट हमारा कितना है 36 वोल्ट, और कोफिशिएंट ऑफ टी हमारा ओमेगा होता है। तो ओमेगा हमारा कितना आ गया 120 पाई, कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई मैक्स कितना हो जाएगा, EMF0/XC। EMF0/XC हमारा क्या होता है 1/ω_c, तो ω_c ऊपर जाएगा, EMF0 ω_c। तो EMF0 का वैल्यू कितना है हमारा 36 वोल्ट। ओमेगा कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ टी 120 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, और सी कितना है हमारा, सी हमारा है 150 × 10⁻⁻6 फैराड। इन तीनों को कैलकुलेट करो तो आपका जो वैल्यू आएगा वो लगभग 2 एम्पियर के आसपास आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट है हमारा एक एन ऑसिलेटर। एक ऑसिलेटर है, एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस कितना है एल हमारा है 75 मिली हेनरी 300, और साथ ही साथ कैपेसिटेंस कितना है हमारा 1.2 माइक्रोफैराड -6 फैराड। और मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू कितना है हमारा 2.7 माइक्रोफैराड, सॉरी कूलम, ये डाल दिया। तो मैक्सिमम करंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो एलसी ऑसिलेशन है, तो इंडक्टर का सारा एनर्जी तो कैपेसिटर में पहुँचेगा और कैपेसिटर का सारा एनर्जी इंडक्टर में पहुँचेगा और इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इंडक्टर LI मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2 हमारा किसका इक्वल होगा, Q मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2C। क्योंकि इंडक्टर का जो एनर्जी है वो कैपेसिटर की एनर्जी के बीच ऑसिलेट करना शुरू करेगा और कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगा। इस तरीके से LC ऑसिलेशन, इन दो रिलेशन से हमें यहाँ पे I0 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा,
2 से 2 काट दो, तो क्यू मैक्सिमम स्क्वायर बाय सी इंटू एल, या आई नोट हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाय एल सी, तो क्यू बाय अंडर रूट एल सी, क्यू बाय अंडर रूट एल सी। तो आई मैक्सिमम आई नोट हमारा क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज कितना दे रखा है हमारा 2.7 माइक्रोकूलम, तो -6 बाय अंडर रूट, इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है 75 इंटू 10⁻³ और सी कितना है हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करोगे तो करंट का जो वैल्यू हमारा होगा 9 मिली एम्पियर। यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना होगा हमारा 9 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट हमारा है 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है 100 ओम, इंडक्टेंस कितना है हमारा 1 हेनरी और कैपेसिटेंस कितना है 6.25 माइक्रोफैराड। ये हमारा सीरीज कनेक्टेड है। तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होता है 1/r अंडर रूट एल सी, तो पुट कर दो वैल्यू, तो 1/100 अंडर रूट एल कितना है हमारा 1 और सी 6.25 इंटू 10⁻⁶। इसका जो वैल्यू आ जाएगा लगभग वो आ जाएगा आपका ये 1/अंडर रूट है ना, तो 1/अंडर रूट एल सी, इसका वैल्यू आएगा लगभग हमारा 4। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा 4। अब हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये डायग्राम दे रखा है हमारा, 2 कर्व दे रखा है, डायग्राम दे रखा है मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स व्हेन रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस हमारा कब अकर होगा, जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाए एक्सी के इक्वल। एक्सएल मतलब क्या ओमेगा एल हमारा किसके इक्वल 1/ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर एल सी हमारा 1, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी, इसीलिए ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट एल सी। यही कंडीशन है हमारा रेजोनेंस के लिए, और रेजोनेंस तभी अकर होगा जब आपका रेसिस्टेंस मिनिमम होगा और एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा। तो रेसिस्टेंस इंटू 0 होना चाहिए, सॉरी एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, और इम्पीडेंस हमारा होना चाहिए क्या रेसिस्टेंस के बराबर। इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस हमारा होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल एक्सी इक्वल है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो जेड हमारा आर के बराबर जो हो, इम्पीडेंस हमारा रेसिस्टेंस के बराबर हो, तभी हमारा क्या हो जाएगा उस केस में इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 है हमारा कि मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू 0 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द लाइट। यहाँ पे आपको पता है कि पहला तो स्टेटमेंट सही है कि कैपेसिटर इंडक्टर तो भले ही लगा हुआ हो, लेकिन रेजोनेंस जब अकर करेगा तभी हमारा मैक्सिमम पावर होगा, ये तो पता है। दूसरा है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर्स रजिस्टर ड्यू टू 0 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0 हो, इसका मतलब इधर करंट हो रहा है उधर ही वोल्टेज हो रहा हो, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर गायब है, क्योंकि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो रहा है। इंडक्टर और कैपेसिटर गायब होगा, सिर्फ रजिस्टर होगा, तब पर भी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो जाएगा हमारा। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा क्या है ट्रू है।